कित्तूर की रानी चेन्नम्मा पहली भारतीय शासक थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। 1857 के संग्राम के करीब 3 दशक पहले ही भले ही अंग्रेजों की सेना के मुकाबले उनके सैनिकों की संख्या कम थी और उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत का नेतृत्व करने के लिए उनको अब तक याद किया जाता है। मीमांसा में आप सभी का स्वागत है। रानी चेन्नम्मा का जन्म कर्नाटक के बेलगांव में 23 अक्टूबर 1778 को हुआ। बचपन से ही चेन्नम्मा को तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कलाओं का शौक था। रानी चेन्नम्मा के युद्ध कौशल और योग्यता की वजह से उनका विवाह कर्नाटक के कित्तूर राज्य के देसाई परिवार के राजा मल्लासर्ज से हुआ। कुछ ही समय बाद राजा मल्लासर्ज के मृत्यु के बाद रानी चेन्नम्मा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ समय बाद रानी चेन्नम्मा के पुत्र का भी देहांत हो गया। ऐसे में कित्तूर की राजगद्दी रिक्त हो गई थी, जिसे भरने के लिए रानी चेन्नम्मा ने एक पुत्र को गोद लिया। बेटा गोद लेकर राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के तौर पर घोषणा करने पर एक समस्या पैदा हुई, जिसने रानी चेन्नम्मा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नायिका बनने का गौरव दिया। उन दिनों कर्नाटक सहित पूरे भारत में अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति की घोषणा कर दी। उसी में ब्रिटिश राज कित्तूर के बहुमूल्य खजाने को लूटने का पूरा मन बना चुके थे। इसलिए अंग्रेजों ने गोद लिए बालक को गद्दी का वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। जब ये तय हो गया कि अंग्रेज नहीं मानने वाले, तो रानी चेन्नम्मा ने संघर्ष करने का फैसला किया। वो पहली रानी थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए सेना के गठन की तैयारी शुरू की। अंग्रेज़ों को जैसे ही इसका पता चला तो 1924 में दोनों की सेनाएं आमने सामने आ डटी। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने भारतीय महिला के युद्ध कौशल को देखा। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों की सेना का सहारा लिया था। युद्ध के पहले दौर में ब्रिटिश सेना का भारी नुकसान हुआ और ब्रिटिश एजेंट और उस खिते के कलेक्टर जॉन थावके राय को मौत के घाट उतार दिया गया। चेन्नम्मा के मुख्य सेनापति बलप्पा ने ब्रिटिश सेना को एक बार तो पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटिश सेना के 2 प्रमुख अधिकारियों सर वॉल्टर इलियट और मिस्टर स्टीवेंसन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने समझौते की मांग की और समझौते के तहत इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को रिहा कर दिया गया। इसी बीच दूसरे अंग्रेज अधिकारी चैपलिन ने दूसरे मोर्चों पर लड़ाई जारी रखी। दूसरे दौर में भी कित्तूर की सेना ने बहादुरी दिखाई और सोलापुर के सब कलेक्टर मुनरो लड़ते हुए मारे गए। लड़ाई लंबी खिंच जाने की वजह से और सीमित संसाधनों के धीरे धीरे खत्म हो जाने की वजह से आखिर में रानी चेन्नम्मा को हार का मुंह देखना पड़ा और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके बेलहोंगल के किले में कैद कर दिया, जहां 21 फरवरी 1829 में उन्होंने आखिरी सांस ली। अपनी बहादुरी के लिए कर्नाटक के लोगों में उन्हें नायिका की तरह पूजा जाता है। उनकी याद में 22 से 24 अक्टूबर को हर साल कित्तूर उत्सव मनाया जाता है। आज भी कित्तूर का राजमहल और दूसरी ऐतिहासिक इमारतों में इस महान महिला की वीरता के साक्ष्यों को देखा और महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही इतिहास के शूरवीर कहानियों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मीमांसा सिर्फ सागर व्यासपीठ पर।